राधे राधे बच्चों, वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तैयारियां अच्छी चल रही हैं। हम कर रहे हैं भाई एसएससी टीजीटी का चंडीगढ़ का पेपर का सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मेरे पीछे नजर ही आ रहा होगा। और 2023 वाला बच्चों ये पेपर है। पार्ट नंबर 5 में हम आ गए हैं, तो सॉल्यूशंस करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, विदाउट एनी एक्स्ट्रा टॉक्स। क्या टॉक्स या टॉक? और नीतू मैडम आते हैं ना कि यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ाते हैं। एक वो लुकिंग लाइक अ वाव, उसमें भी उन्होंने 4 गलतियां ढूंढ दी। गजब के टीचर है। हाँ भाई देखो, हमें ऐसा ही मैथ का टीचर बनना है। आंसर्स में गलतियां ढूंढेंगे जो पेपर में आते हैं। ठीक है बच्चों, रेडी? पेन कॉपी उठा लो अपना, क्योंकि ऐसे करके क्लासेस नहीं देखते मैथ की। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो भाई। रैंक बताना है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का। तो रैंक समझते हो ना, जो ग्रेजुएशन में आता था अलजेब्रा के अंदर, रैंक नैलिटी थ्योरम। आर के थ्योरम से जानते थे। आर के पता नहीं, आर के लिखते थे ना। रैंक नैलिटी है, एन नहीं लिखता था, आर एन थोड़ा ना, बट आर के थ्योरम। रैंक नैलिटी थ्योरम वाला है भाई। रैंक बताना आपको यूनिट मैट्रिक्स का। रैंक क्या होता है? जिसको एक मैट्रिक्स आपके पास है, कंसेप्ट बता रही हूँ, एक 10 सेकंड में बता देंगे। एक मैट्रिक्स है, आप उसके अंदर रो ऑपरेशन लगा रहे हो या कॉलम, वो आपने चूज करना है जब आपने मैट्रिक्स में कदम रखना है। रो ऑपरेशन लगा रहे हो, कितने उसके कॉलम्स को आप, कितनी उसकी रो को आप जीरो बना पा रहे हो। ठीक है, बना दिया जीरो। अब कॉलम में से वो माइनस कर दो, वो आएगा आपका रैंक। कॉलम में से कैसे माइनस कर दो? देखो, नहीं कॉलम में से नहीं बोलूंगी मैं। जैसे कि मेरे पास ये 3 रो है, ठीक है, और 4 कॉलम है। ठीक है, तो ऐसा होता है रैंक प्लस नैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये लिखा जाता है, ये थ्योरम है। और आप कितनी रो को जीरो बना पा रहे हो, जो बचती है ना, वो रैंक होती है। ठीक है, जो बचती हैं, जिनको आप जो मर्जी कोशिश कर लो, उन रो के एलिमेंट्स को, कोई एक एलिमेंट बच जाएगा नॉन जीरो, जिसके आप कितने साम दाम दंड भेद लगा दो, वो जीरो नहीं बनेगा बस। तो जितनी वो रो बच के आती है ना ऐसी ऐसी, जिसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो रहेगा ही रहेगा, वो होता है आपका रैंक। तो इन्हें पूछा यूनिट मैट्रिक्स का, तो यूनिट मैट्रिक्स लिख ली जाए जरा। तो इसके अंदर अगर आपको लगता है कि आप ऑपरेशन लगा के किसी इस वन को या इस वन को या इस वन को जीरो बना सकते हैं, तो एक बार कोशिश जरूर करें। पर कामयाबी मिलनी नहीं है, क्योंकि इसका रैंक हमेशा 3 ही रहता है। ये अपनी जो मिनिमम से मिनिमम स्टेज होती है ना भाई, इससे छोटी तो ये नहीं हो सकती। ये उस स्टेज में बैठी है। ये यूनिट जो मैट्रिक्स की दुनिया, उसका 1 है ये। जैसे अपने न्यूमेरिकल्स है 1 2 3 4 5 है, उन नंबर्स का जो 1 क्या होता है, ये 1 होता है। ये मैट्रिक्स का 1 है, और ये इससे छोटी फॉर्म में नहीं जा सकता। तो इसका रैंक कितना होगा? 3 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, बस हो गया इसका। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, वैसे इतना टाइम ही नहीं लगना था जितना हमने लगा दिया। तो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एन रह जाएगा। मैंने तो 3 मान के समझा दिया ना। अगर n क्रॉस n ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर n रह जाएगा। m का पूछ रहे तो m रहेगा। जो मर्जी लिखा हो, यूनिट मैट्रिक्स का कभी आप रैंक चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, बढ़ो भाई आगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत आसान है। ठीक है, क्या होते हैं सारे जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आते थे, मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आ गए, तो आप डिटर्मिनेंट निकालो, इसके इक्वली तो आता था। ठीक है, और क्या आता था? एक आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो ट्रेस के सम के इक्वल होता है। सभी आता है ना एक रूल। तो रूल के बेसिस पे क्वेश्चन दे के इसका आंसर क्या बन गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये था भाई 2-2 सेकंड में सोल्व होने वाले क्वेश्चन। आइगन वैल्यू वाला यही था। ठीक है, ट्रेस का आगे लिख रखा है भाई। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें किसको संतुष्ट करता है, किसको सेटिस्फाई करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें तो आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। आसान ये रहेगा कि इसने दे दी हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और दुनिया की सबसे आसान मैट्रिक्स मेरे को लगता है यही होती है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालना इतना सा काम है, इनवर्स निकालना छोटा सा काम है। निकालो भाई, इनवर्स तो निकालना ही नहीं है। अच्छा, ये तो ये भूल जाओ, या लिख रखा है कुछ। ठीक है, आपको सबको सोल्व करने के लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकाल दूं मैं? निकाल लो भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 प्लस 9 माइनस 1 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस के 4, यही आ रहा है। हाँ भाई यही आ रहा है। तो ये बन गया 8 ही आ रहा है। 5 माइनस के 5, और ये बन गया 3। ये हो गया ए स्क्वायर। तो अब ध्यान से देख लो ना, ए स्क्वायर
और पांच करना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर किसी ऑप्शन में 5 दिख रहा है आपको। तो आपने देखना है भाई 8, 5 माइनस के 5 और 3, और आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो भाई 5 से मल्टीप्लाई, तो 15, 5 माइनस के 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया। तो इसके बीच में हम क्या साइन लगाएं, क्या साइन लगाएं, देखो 5 में से ये 5, तो ये ऐसे करेंगे तभी गायब हो सकता है, इस 5 में से ये गायब हो जाएगा। फिर तीसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये बचेगा देखो माइनस के 7, इधर बचेगा माइनस के 7, तो आप प्लस कर दोगे 7i को, तो माइनस और प्लस साइन के साथ, माइनस और प्लस के साइन के साथ ये ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, ये ठीक हो जाएगा, बन जाएगा भाई। थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ इसको भाई 1 या 2 मिनट का सवाल ये है, पर आसान है, कम से कम दिमाग के घोड़े तो नहीं चलाने इसके अंदर। जो वो मैट्रिक उसके आ जाते हैं 3D के क्वेश्चन आ जाता है, या कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसके अंदर दिमाग ही दिमाग खर्च कर रहे हैं, मेहनत ही करते जा रहे हैं और आंसर ही नहीं आ रहा है। स्टैटिक्स का आ गया था पिछले लास्ट वाले पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में था शायद से। तो करते रहो स्टैटिक्स को सोल्व, दिमाग खराब हो जाता है और आंसर आता नहीं है, वो अलग आ जाता है, और पॉइंटर में डेसिमल में चले जाते हैं, उनकी अलग ही दुनिया आ जाती है। कम से कम ये क्वेश्चन वैसे नहीं है, तो ये अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, लाइक ये क्वेश्चन अच्छे हैं। जनरल सॉल्यूशन बताना है, 1 माइनस टेंजेंट 3x का इक्वल टू 0, तो इसको उधर ले जाओ, 1 इक्वल टू टेंजेंट 3x हो गया। तो आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हो, टेंजेंट π/4 लिख लो, क्योंकि इसको π/π की दुनिया पसंद है, तो π/4 आ गया 45 डिग्री। तो आप जानते हैं 3x किसके इक्वल आ गया, n पाई प्लस π/4 आ गया। इस 3 को उधर ले जाओ, x आ गया n π/3 प्लस में π/12, ये बन गया आंसर, ये रहा आंसर। जर्नल क्वेश्चन, जर्नल सॉल्यूशन में से पक्का क्वेश्चन आता है, हर बार हर पेपर में आता है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में ना ले, उसको बस करते ही जाएं, प्रैक्टिस इतनी कर लो ना कि पेपर में जल्दी सोल्व हो जाए इस क्वेश्चन को। अब इसको थीटा मान के करने की सोचना भी मत पेपर में कि मैं मान लेता हूं साइन इनवर्स हाफ को थीटा, साइन थीटा हो जाएगा 1/2, टेंजेंट लिख देख लो भाई, साइन थीटा हो जाएगा 1/2, फिर 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कोस 1 की वैल्यू ऐसे नहीं निकालना है, ऐसी मजदूरी नहीं करनी है पेपर में। आपको क्या करना है, आपको देखना भी साइन इनवर्स हाफ थीटा मान लो अगर, तो साइन थीटा कितना हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, 30 आ गया, यहाँ रखो, कलर बदल दिया जाए, यहाँ मैं रख रही हूँ 30 डिग्री, तो 30 इंटू 2 कितना आ गया 60, तो कोस 60 कितना हो गया, जितना साइन 30 होता है कोस 60 था, 1/2 आ गया, 1/2 को यहाँ किया, इसकी जगह पे 1/2 बन गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है π/4 होता है, π/4 होता है। और ये बेचारे बच्चे ने ये शायद करा नहीं है, पता नहीं इसने टिक लगाना भूल गया ये, पर ये आसान क्वेश्चन था, मजदूरी नहीं करनी है, थीटा थीटा मान के नहीं करना है, यहाँ से अगर बन रहा हो आसान तो आसान करके कर लो ना, हो जाता है। अगर 12th के पेपर में लिखना है तो अलग बात है भाई, थीटा मानना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते 12th, यहाँ तो चला सकते हैं, मर्जी ही अपनी चल रही है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, कोस थीटा दे रखा है, ये कुछ पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे आसान क्वेश्चन है, मतलब दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ठीक है। 3/5 है, ये बना ली ट्रायंगल, ये रहा थीटा, ये रहा 3, ये रहा 5, ये कितना आ गया 4। अब साइन थीटा पूछे कोई तो 4/5, टेंजेंट थीटा पूछे कोई 4/3, क्या पूछा है 10 माइनस साइन, तो 4/3 माइनस में 4/5, और ये बन गया 15, 4 कॉमन ले लो, 5 माइनस 3, तो ये ऊपर बन रहा है 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 15, 8/15 कहाँ है, ये रहा, क्लियर, आसान है। अगर किसी बच्चे ने ना यहाँ ये लगाने की कोशिश करी है ना, तो वो गलत कर रहा है बच्चों, कि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगा लूंगा, फिर मैं साइन थीटा निकालूंगा, फिर साइन और कोस को डिवाइड करके मैं ये निकाल लूंगा, ऐसे टाइम खराब नहीं करना है, पेपर में कीमती ही तो टाइम है। ये ट्रायंगल बनाना ट्रिपलेट्स याद करवाए थे, सॉरी आपको नहीं करवाए थे, मैं कराए थे क्लास में, ट्रिपलेट्स याद करके रखो, कम से कम भी 10 तक के ट्रिपलेट एक के साथ तो क्या ही बनता है, 2 वाला 3 वाला 4 वाला 5 वाला 6 वाला 7 वाला 8 वाला 9 वाला, सारे ट्रिपलेट याद रखो, ठीक है। अगर ट्रिपलेट याद है तो ट्रायंगल बनानी, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू, वक्त बचाओ ना जहां जहां बचा सकते हो, क्योंकि कुछ जगह तो ऐसी अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते,
जो मर्जी हम कर ले, हम वक्त नहीं बचा सकते। यहाँ जहां बचा सकते हैं वहां तो बचाएंगे ना। चलो भैया क्वेश्चन है, इसमें बचा लो वक्त अपना, नहीं बचा सकते। क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स 1 + x और टेंजेंट इनवर्स 1 x - 1 दे रखा है, इतना x की वैल्यू निकालो। करो भाई मजदूरी। क्या होगा, टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स x टेंजेंट इनवर्स y का क्या होता है बच्चों, है क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 1 + x प्लस में x - 1 अपॉन में 1 - 1 + x और x - 1, यही आ रहा है क्या, कुछ ऐसा ही आना चाहिए। तो कुछ कट रहा है तो काट दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसमें x+1 लिख लो, कोई दिक्कत है। 1 - x² - 1 आ गया, 1 - x² + 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 1 कट रहा था, तो 2x अपॉन में 2 - x² = 8/31 है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या निकाल पाएंगे हम यहाँ से, बचा लो यहाँ वक्त। क्योंकि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 दूनी 8 तो हो गया, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 इसमें माइनस के 14 आ रहा है, तो वो आंसर नहीं बन रहा ना। अगर मैं x की वैल्यू कोई फिट करना चाहूँ तो नहीं हो रही है, यहाँ x की कोई वैल्यू फिट नहीं हो रही है, तो आपको निकालनी पड़ेगी। ऑप्शन में से करके देखें, ऑप्शन में से 8 रखा, 8 दूनी 16, पहला ही रखोगे, 8 दूनी 16, 2 माइनस में 8 का 64, माइनस तो फिर भी नहीं आ रहा, माइनस तो फिर भी नहीं आ रहा। करो भाई सोल्व करो इसको, मजदूरी हमसे करवाएगा ये और कुछ नहीं, ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है दैट आई मेड सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। अच्छा ये ना ऑप्शन 1 ही गलत उठाया हमने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, यहां से अब देखो ये तो सेट नहीं बैठ रहा, ठीक है, मजदूरी तो हम कर सकते हैं पर बचा लेते हैं ना टाइम। ये ऑप्शन रख के देखो, तो 2 × 1/4 और 2 माइनस में 1/16, तो ये बन रहा है 1/2, और ये आ रहा है 16 दूनी 32 में से 1 गया 31 और डिवाइड में है 16, तो इसको काटोगे 8, 8 ऊपर जाएगा तो 8/31 आ रहा है ना। तो यहाँ से ऑप्शन पुट कर लेना, मैंने ऐसे ही नहीं दिमाग लगाया, मेरे को लगा ये बच्चे का ठीक ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसने ना बहुत, भाई मेरे हिसाब से तो अच्छा किया हुआ है। हाँ पता नहीं फिर की गलतियां भी तो बहुत हैं, और कट ऑफ भाई हाई ही जाती है क्योंकि सीटें कम है, बात और कोई नहीं है। इतने भी इंटेलिजेंट नहीं होते, हम में से ही हैं वो बच्चे जो ये पेपर देंगे, पर सीटें कम है ना, तो कट ऑफ की मजबूरी हो जाती है ऊपर चले जाना, क्योंकि कट ऑफ खुद थोड़ा ना ऊपर जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर बन गया 1/4। ऑप्शन रख के देख लेना यहाँ पे आके, इसको सोल्व मत करना कि सोल्व करने में देखो टाइम बहुत जाना है। मेरे ख्याल से 6x 16 - 8x², देखना भी कर लो इसको सोल्व, जल्दी से तो होने भी नहीं वाली है, फैक्टर्स ही नहीं बन के देंगे इसके तो। चलो आगे बढ़े, पढ़ो भाई आगे। एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, ए दे दी, बी दे दी, ए एंगल दे दिया, सी इज द रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन बतानी है कौन सी होगी। तो यहाँ लग रहे हैं जो कोसाइन्स आते हैं ना, कोसाइन, एक देखो इसने दे रखा है कोई ऐसा है, यह है 60 डिग्री, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, इसके सामने वाली को सी बोलते हैं। इन आपको ए दे दी 4, बी दे दी है 3 और ये 60 डिग्री दे दिया। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है भाई, कोस ए होगा, कोस के सामने वाली, कोस के सामने वाली नहीं, देखो b² + c² - a² अपॉन में bc, ये आती है ना। तो ये दे रखा है कोस 60, b² कितना है, b का स्क्वायर है 9 प्लस में c² माइनस में a² कितना है 4 चौके 16 अपॉन में bc कितना हो जाएगा, b दे रखा है 3 और ये हो गया c। इसको लिख देंगे हम 1/2 होता है, 2 से कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा 2 से। करो फिर आगे सोल्व करो ना इसको, ये बन गया, अच्छा 3c इधर आ गया, 2 में इधर लेके जा रही हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी साथ में, तो c² 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, तो c² माइनस के 7, ये आ गया, बस बन गई होगी इक्वेशन। अब तो कौन सी बन रही है भैया, ये 2 कहाँ गया, 2 तो ऊपर कहीं पे भी नहीं आ रहा और हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये 2 गलत आ गया। हाँ बी और बी कितना है 3 है, cos 60 इज 1/2, तो गलत कैसे आ गया, ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अच्छा
अच्छा ये रुको बच्चों, 2BC है यहाँ पे, हाँ इस 2 से ये 2 कटेगा, अब नहीं आ रहा, सही बात, ये अब नहीं आ रहा। अब c² माइनस के 3c माइनस के 7 इक्वल टू 0, तो दोनों माइनस किस में है, दोनों माइनस तो फिर इसी में नजर आ रहे हैं मेरे को, यही आंसर बन जाएगा, क्योंकि देखो वो तो उधर है ही माइनस के 7, यहाँ से ये भी तो उधर जाएगा ना, इक्वेशन तो तभी बनेगी, तो इक्वेशन बन जाएगी ये दोनों माइनस वाली, ये ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, और तो कोई गलती नहीं है, 2 था यहाँ पे, हाँ सॉरी, माय बैड, मुझे ध्यान नहीं रहा। ओके भाई, क्वेश्चन है फिर से ट्रिग्नोमेट्री का, साइन अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1, साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है हाफ, तो क्या करें, देखो अगर साइन अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1, तो इसको लिख लो ना, साइन 90 डिग्री होता है ना ये, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यहां से देखो साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है हाफ, इसको साइन 30 लिख लो, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, 30 डिग्री, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे अल्फा माइनस बीटा 30 डिग्री, भाई दोनों को जोड़ोगे तो 2 अल्फा 120 हो गया, अल्फा आ गया 60 डिग्री, अगर अल्फा को मैं यहाँ रखती हूँ तो बीटा कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, टेंजेंट अल्फा प्लस 2 बीटा, तो निकालना बच्चों अल्फा प्लस 2 बीटा कर लो, ठीक है, उधर ध्यान नहीं है, इसका मत देखो, पता है ऐसे ऐसे देख के तो तभी कर सकते हैं जब समझाना ज्यादा हो, अभी तो करना है ना सोल्व, तो उधर ध्यान रहेगा। अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है, और 2 अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों चाहिए ना, ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, देखो अल्फा 60 है, 2 बीटा करोगे तो 60 हो गया, तो 120 आ गया, और 2 अल्फा हो गया 120 प्लस में 30, तो ये हो गया 150 हो गया। तो अब निकालना क्या है, टेंजेंट 120 और टेंजेंट 150 निकालना। तो देखो ध्यान से, मैं इसको क्या लिखूंगी, टेंजेंट 180 माइनस 60, एक माइनस बाहर आएगा, टेंजेंट 180 माइनस के 30, एक माइनस इसका बाहर एक माइनस उसका बाहर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, इनका खुद का घर नहीं है, साइन और साइन का घर है, साइन एंड कोसिकेंट का, तो एक माइनस आएगा, वो दोनों माइनस आके खत्म, क्या बचा, टेंजेंट 60 टेंजेंट 30, ये क्या होता है √3, ये क्या होता है 1/√3, कैंसल, 1 आया। ये सारी रामायण जो हमने रची है वो इस 1 के लिए रची है, ठीक है, ठीक है। देखो वैसे तो -1 तक हम सोच सकते थे कि शायद आंसर आ जाए, ठीक है, -1 हम सोच सकते थे, 0 तो नहीं आता, टेंजेंट का 0 से कम ही लेना देना है, 1/2 से तो बिल्कुल ही लेना देना नहीं है, पर फिर भी क्योंकि ना 2 अल्फा प्लस बीटा करके क्या ही वैल्यू आ रही होगी, और काट के क्या पता, जबकि टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट कितना होता है भाई, या तो 1 आता है या 0 आता है या √3 या 1/√3, तो इनमें से ना 1 या -1 पे आप सोच सकते थे, 0 और 1/2 तो कुछ बनने ही नहीं वाला था, ठीक है, तो थोड़ा सा फिर भी भाई नहीं मार पाएंगे तुक्का, तो क्योंकि करना ही पड़ रहा है इस क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, साइन 55 डिग्री माइनस कोस 55 डिग्री अपॉन में साइन 10 डिग्री, तो आपको दिख रहा होगा, मैं 55 को क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 कितना आ जाएगा 55, ये 60 और 3 90, ठीक है, तो किसी एक को बदल लो, CD फॉर्मूला लगाना, क्योंकि साइन C माइनस कोस D का तो फॉर्मूला नहीं है ना हमारे पास, तो जरा बदल लिया जाए, माइनस में कोस 90 माइनस 35 अपॉन में चल रहा है, उसको बाद में संभालेंगे, ठीक है, तो साइन 55, अब देखो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कोई साइन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोस 90 माइनस हो रहा है, इसका मतलब कोस बनेगा साइन, तो साइन बनाने के लिए तो तामझाम रचा है, वरना जरूरत क्या थी, हमारा तो ऐसे भी काम चल रहा था। अब तो कुछ नहीं करना, साइन C माइनस साइन D, 2 साइन C माइनस D/2 कोस C प्लस D/2 लगा दिया जाए और आंसर को हाजिर किया जाए, तो 2 साइन 55 माइनस 35/2। साइन के मामले में एक बात बताइए बच्चों, कि जो यहाँ साइन होता है साइन अपने अंदर ले लेता है, जो यहाँ प्लस माइनस होता है साइन थीटा अपने अंदर ले लेता है उस साइन को, तो ऐसे ही याद रखा करें, जो बच गया वो तो जोड़ना ही पड़ेगा, हर जगह थोड़ी ना काट देंगे माइनस कर देंगे। साइन 10 डिग्री, ये कितना आ रहा है 20 डिवाइड में 2 मतलब 10, इससे कट गया ये 2 बचा, ये क्या आ रहा है 2 इंटू कोस 90 डिग्री बटे में 2, 45 डिग्री कोस 45 कितना होता है
cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये बन गया √2 आंसर आ गया। वेयर इज √2, दिस इज √2। भाई ये भी आप बिना सोल्व करे नहीं बता पाते, क्योंकि √2 तो आना है, मान लिया हमने √2 तो आएगा ही, पर फिर वो भी तो हो रहा है ना, कट भी तो रहा है ना, तो 1/√2 भी सोच सकते थे आप, 2 का तो नहीं, मुश्किल है, 1 भी आ जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में काट पीट के लास्ट में 1 ही आना होता है। तो तुक्का नहीं मारना, मेरा कहने का मतलब ये था, तुक्का नहीं मारना है। अगर प्रैक्टिस ज्यादा है तो अलग बात है। तो इसी के साथ भाई ये वाला होता है क्लास खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और खुद को मोटिवेट रखें, क्योंकि जब तक खुद को मोटिवेट नहीं करोगे पेपर की तैयारी नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।